अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सोफिया और जैसे कि आपको पता है कि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे आपकी और मेरी मुलाकात तो हमेशा होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता था एक्सक्यूज मी बहुत ज्यादा क्लोज कैमरा रख के बात करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी उस तरह से नहीं है, सिस्टम मेरे पास नहीं है कैमरे और लाइट्स और ये वो। तो एनीवेज ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कहाँ पर हूँ। और ये लॉन्ग शॉट है, थोड़ी सी डायरेक्शन भी आती है ना तो लॉन्ग शॉट से हम इसे करेंगे मिड शॉट। और आपको मैं आज का टॉपिक भी बताती चलूंगी, लेकिन फिलहाल हम अपने कैमरे को लेकर आएंगे पास ताकि मैं आपके साथ बैठ कर बातें कर सकूं। थोड़ा सा यूं रखते हैं जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का और कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसल? ठीक ठाक हो? मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं आप लोगों के मैसेजेस इस फोन से पढूं ताकि वो फोन जो है वो थोड़ा लॉन्ग शॉट में रहे। तो लेट मी फाइंड आउट। सुनाइए कैसा जा रहा है आपका ट्यूसडे और कैसा गया आपका वीकेंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना पाकिस्तान में भी और मेरा ख्याल है किसी भी जगह पर, वो है कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, आपकी छुट्टियां कैसी गुजरी। यहाँ पर तो इतना नहीं है, लोग बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे खुद को ढूंढना है आपको नहीं पता मैं बड़ी नॉन टेक्निकल हूं, तो मैं ढूंढती हूँ सोफिया को। सोफिया मुझे मिल गई, ठीक हो गया। अब मैं जाती हूँ सोफिया की लाइव स्ट्रीमिंग पे, एग्जैक्टली यहां पर। हाँ, तो मैं इसको करती हूँ बंद, वॉल्यूम को, ताकि मैं आप लोगों के मैसेजेस यहां से पढ़ सकूं। एनीवेज ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। ट्यूसडे है, बातें करते हुए वक्त गुजर जाएगा। आज इत्तेफाक से मुझे घड़ी पहननी याद ही नहीं रही और अब मैं घड़ी लेने नहीं जा सकती हूँ, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। लोग क्या कहेंगे, लोग की कहेंगे। कभी आपने देखा है जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, लोग क्या कहेंगे, बेटा हुआ है या बेटी हुई है? अगर बेटी हो गई, लोग क्या कहेंगे। और अगर बेटा हो गया, हाँ एक है, अब एक और होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, कल्ला मुंडा। नहीं नहीं, तो अब हम आज बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। बाय द वे, लोगों का तो काम है कहना और कहते ही चले जाना और चुप ही नहीं करना। लोगों का तो ये बड़ा मजे का है एक सिलसिला कि लोग बातें करते हैं और फिर ये समझते हैं कि बातें करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन है। सबसे पहला मैसेज मैंने पढ़ा है अजीज अहमद का, और अजीज ने पूछे कि आज क्या टॉपिक है। अजीज, आज का टॉपिक है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल जो है ये बहुत सारे लोगों के जहनों में होता है और ये सवाल बाय द वे मेरे अपने जहन में भी बहुत सालों तक रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लोग क्या कहेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। नासिर ने कहा जी, लोगों ने तो लोगों लोकां नु कह दो, लोग कह लेन नासिर आपने पंजाबी लिखी है, मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन नहीं पढ़ी जा रही है। मॉम, बेटी, आंटी। हाफिज ने कहा अस्सलाम वालेकुम। शहराज ने कहा है, शहराज ने ज्वाइन किया है। सलाम, कैसी हो आप? साहबजादा ने कहा है लुकिंग ब्यूटीफुल जी, थैंक यू सो मच साहबजादा जी। हाफिज अदनान है, यासिर अली हैं और मैं वापस जाना चाह रही हूँ। अच्छा, एक मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं, सोमी उनका नाम है और उनकी अम्मी बहुत बीमार हैं और उनको आई थिंक हार्ट में स्टंट करना था। तो प्लीज मेरी भी बहुत दुआएं, अल्लाह ताला सोमी आपकी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरी माएँ सबकी सांझी होती हैं, तो प्लीज सोमी की अम्मी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नताशा ने हमें ज्वाइन किया है और वालेकुम अस्सलाम नताशा। अली ने कहा है लुकिंग, यू आर लुकिंग इन वाइट, थैंक यू सो मच।
ये मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं पहन नहीं रही थी कि मुझे लगता था मैं बहुत मोटी लगूंगी, लेकिन अब मैंने कहा कि अब तो मैं मोटी हो ही गई हूं, तो इसलिए खैर है। टॉपिक है जी आज का, लोग क्या कहेंगे, बात करते हैं। आपके मैं मैसेजेस पहले पढ़ूंगी, फिर लेटर ऑन आपकी कॉल्स दूंगी। चेजी चेजी 007 ने कहा लोगों का काम है कहना, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अच्छा, मजे की बात मैं बताऊं चेजी, मैंने तो एक कान में, इस कान में भी ये बड लगा ली है और इस कान में भी बड लगा ली है। ना मैं सुनती हूं ना निकालती हूं मैं सुनती नहीं हूं जमीर हमारे साथ हैं और उसके अलावा हमारे साथ हसन है। हेलो सोफिया, हेलो जी। यासिर ने कहा जी हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन, whoever, wherever they are, especially those women who are struggling with their own problems in life or domestic problems, or wherever they are, if they are working or if they are in a workplace where they are getting harassed by their bosses or everyone, so from anybody, तो मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन, ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। बाय द वे, औरत होती ही खूबसूरत है, ये मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्कों में एक बड़ी अजीब बात है कि समझा जाता है कि औरत खूबसूरत नहीं होती, मोटी होती है, काली होती है, यूं होती है, उसका नाक टेढ़ा होता है। देखिए कतरीना कैफ का भी नाक टेढ़ा ही था, अगर आप उसकी पुरानी पिक्चर्स जाकर देखें तो उसमें भी उसका नाक टेढ़ा था, मुंह ऐसा था, फिर मोटी भी थी। वो सारा कुछ डॉक्टर्स की मेहरबानी से फिर ठीक होता है। तो इसलिए प्लीज सबसे पहले तो औरतों को मार्जिन देना शुरू करें कि औरतें खूबसूरत हैं। औरत एक माँ है, औरत एक बेटी है, औरत एक बीवी है, औरत एक महबूबा है, तो औरत हर रूप में खूबसूरत है। औरत एक बहन है, बहन की दुआएं कहाँ जाती हैं? अर्श तक जाती हैं। माँ की दुआएं अर्श हिला देती हैं। महबूबा जब दुआएं करने पे आती है तो आप सोचें कि महबूबा की दुआओं से लोग आईसीयू से वापस आ जाते हैं। यार कैसी कैसी चीजें हैं। माँ की दुआ ऐसी है जो आपको हर तबाही से बचा देती है। तो इसलिए औरत की इज्जत करें प्लीज। औरत ही है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में हैं, और औरत ही है जिसकी वजह से आपका बहुत सारा गंद छुपा हुआ है। वरना अगर औरतें जबान खोले ना तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आए। अच्छा जी, आपके मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, क्या कहेंगे। चेजी ने कहा जी लोगों का काम है कहना। हसन ने कहा है जी हेलो सोफिया। यासिर ने कहा हैप्पी वुमेन्स डे। एम वकास ने हमें ज्वाइन किया है। अली मुमताज हमारे साथ हैं। सोनू खान ने कहा सॉरी रॉन्ग टाइपिंग। सोफिया हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाफिज ने कहा मैडम आप का रेगुलर लिसनर होना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जो रेगुलर लिसनर भी होना चाहते हैं आप खुद ही होंगे, मैं तो आपको जबरदस्ती नहीं ला सकती। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मंसूर आए हैं। आकी, अरे आकी क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इरफान ने कहा लोगों को भी सुनना चाहिए क्योंकि वो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। लकी बॉय ने किया। हसन तारिक, अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन आज तो बात होनी चाहिए लाइव, लोग क्या कहेंगे। हसन मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, अगर मैं गलत नहीं कह रही और मिक्स नहीं कर रही। रमीज ने कहा हाय ब्यूटीफुल, और विल यू लाइक टू बी आवर एम्बेसडर प्लीज मैडम सोफिया। आई थिंक ये एडी सोनिक ज्वेलरी है ना आपका, आई थिंक। देखिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं जो कुछ पहनती हूँ वो ओरिजिनल होता है, और मैं ऑनलाइन पैसे जाया नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैं पैसे जाया नहीं करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं ना तो वो अच्छी नहीं निकलती और फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने मुझे एम्बेसडर बनाना है, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैं बगैर पैसों के काम नहीं करती। रमीज ने कहा हाय ब्यूटीफुल। सुफियान ने कहा फला मेरे तो कान ही बंद हो गए। सुफियान ने कहा प्लीज अपना होम विजिट करवाए ना। उफ, इस वक्त आपको पता है सुबह का वक्त है, मेरा बेटा स्कूल यानी जूम क्लासेस में, अब्बा सो रहे हैं, सोए जागे से फेसबुक पे लगे हुए हैं। छोटी जो आई थी वो किचन में बर्तन धो रही है। मैं अभी अपने लिए एग बॉईल करने और चाय का पानी रख के आई हूँ। अभी जाऊंगी, आप कोशिश करूंगी साथ ले जाऊं। हिना ने हमें ज्वाइन किया है। सदफ है। सरदार साहब ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लकी बॉय ने कहा है जी हाय माय फेवरेट एक्ट्रेस, थैंक यू सो मच। अब तो इतनी एक्ट्रेसेस आ गई हैं कि अब, और मैं तो अब काम भी नहीं कर रही हूँ सिंपली। दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वकास ने कहा है। और सोनू खान ने कहा एक्चुअली जो लोग दिल में लोगों का दर्द रखते हैं वो ना खुद और
ना कभी फैमिली को खुश रहने दे सकते हैं। अली ने कहा है मेरा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अली ये तो बुलशिट है, इसको तो आप छोड़ दें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म आपकी मर्जी, उस पर आप खुश रहते हैं। अभी मैंने कल अपनी फेसबुक पेज शेयर किया था, वो जिस लड़के ने गाना गाया था ना बडेरे वाला, उसने बड़ा प्यारा गाना बनाया, बहुत प्यारा। मैंने उसको मैसेज भी किया कि मैं तुम्हारा किसी दिन इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ये इसी किस्म की बुलशिट जो आप लोगों ने रखी हुई है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि आप किसी की इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं। अभी चूंकि मैं लाइव कॉल्स नहीं ले रही हूं तो इनको उतार देती हूँ। ये आपका एक बसड्डी किस्म का है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हसन ने कहा है जी यू आर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। हाफिज ने कहा हैप्पी वुमेन्स डे स्पेशली हु लेडी वर्क्स आर वर्किंग। एडी ने कहा प्लीज बी आवर एम्बेसडर, वी वांट यू। I love to be your ambassador, but I am telling you कि I will charge you. I don't work for free. And simply अगर आप मुझे as ambassador लेना चाहते हैं, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आज चेक कर लूंगी आपके मैसेजेस। जाफर ने कहा है मैडम जॉगिंग कैसी रही आपकी। उफ अल्लाह, आज तो मेरी टांगों में खलियां पड़ी हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं। स्क्वाट्स, जॉगिंग, मेरी तो टांगे इतनी को दुख रही थी कि मैं इतनी मुश्किल से गई, मैं आपको बता नहीं सकती। सरदार साहब ने कही थी हमारा सलाम कबूल कीजिए, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच सरदार साहब। आपने आज कोई लतीफा नहीं सुनाना लोग क्या कहेंगे पे, कुछ बात सुनाए आज, ऐसी बात सुनाए कि लोग क्या कहेंगे, फिर लोगों ने क्या खाक कहा था। आपके मैसेजेस मैं ज्यादा पढ़ना चाह रही हूँ। मलिक साहब ने कहा जी आई थिंक आई एम लेट। ओ यू हाय यू आर लाइव। नहीं मलिक साहब आप बिल्कुल टाइम पे, अभी 10 मिनट हुए हैं। आई एम बिलाल। आरिफ ने कहा जी हेलो हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच बिलाल। मेरे तो घर वाले मेरे फैन है कसम से। शाहजेब ने कहा है जी लोग क्या कहेंगे, इस सेंटेंस के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देखिए नुकसान जो है ना वो थोड़े ज्यादा है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। मैं आपसे शेयर करूंगी एक दो चीजें, लेकिन मैं एक दफा आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना चाह रही हूँ, फिर मैं चीजें भी शेयर करूंगी और आपकी कॉल्स भी लूंगी। शाहजेब नहीं साहबजादा। अच्छा जी, सलमान ने कहा जी हेलो फ्रॉम नेपाल। मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं नेपाल जाऊं, पता नहीं कब जाऊंगी लेकिन जाऊं जरूर। वकास ने क्या कहा है जी, वकास ने कहा प्लीज डोंट क्रिटिसाइज पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी इन योर प्रोग्राम, इट्स माय सजेशन। इन एवरी सोसाइटी बैड एंड गुड पीपल आर देयर एंड बट इट्स नॉट अमाउंट टू क्रिटिसाइज, जस्ट सजेशन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है वकास, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो पाकिस्तानी हूं, तो मैं जहां मेरी सारी जिंदगी गुजरी है और गुजरनी है, अभी कोविड की वैक्सीन आ गई है और मैं वापस आ रही हूं पाकिस्तान, तो जैसी मुझे वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद 4 हफ्ते का वेट होगा, फिर नेक्स्ट डोज लगेगी तो मैं पाकिस्तान होंगी। तो जब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अमेरिका की लंदन की बात कैसे कर सकती हूँ। मैं अपनी सोसाइटी की बात करूंगी जिसमें मैंने जिंदगी गुजारी है, जिसमें मैंने जिंदगी गुजारनी है, जिसमें मेरा बेटा रहेगा, रहता है। मैं अमेरिका की सोसाइटी की बात नहीं कर सकती। और आप इसको क्रिटिसिज्म समझते हैं, सॉरी ये क्रिटिसिज्म नहीं है। मेरा बात करने का मकसद जो है वो आपको या सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो खामियां जो है ना जिन पे बहुत सारे लोग पर्दा डालते हैं और गलत चीजों को हाईलाइट करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करती हूं कि इन चीजों पे मत करें। मेरी आज तक मेरा एजेंडा क्या है, मैंने आपको आज तक क्या कहा है, मैंने हमेशा सिर्फ ये कहा है लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, लोगों के बारे में बातें करना छोड़ दें, लोगों की नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करना छोड़ दें, सिंपल। और ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान की सोसाइटी में या इंडिया की सोसाइटी में ये हमारा कल्चर है। मैं अमेरिका के बारे में बात इसलिए नहीं करती बिकॉज मैंने अमेरिका में ये चीज नहीं देखी है। लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लोग अपने काम से काम रखते हैं। और बाय द वे अमेरिका यूरोप में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, यहां पर आपको मिनटों और घंटों में फंसाया हुआ उन्होंने। बट थैंक यू सो मच, आई लव योर सजेशन वकास। फहीम आए हैं, उन्होंने बहुत दफा हेलो कहा है। फहीम ने कहा स्मार्ट हो गई हैं आप, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं ली। हसन साद तारिक ने कहा, अच्छा जी। अमीन ने कहा है, अमीन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, अस्सलाम वालेकुम अमीन। फैजान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम फैजान। नासिर ने कहा हमें भी
चाय दें सोफिया साहिबा। चाय तो आज मैं भी नहीं पी रही हूं, अभी तो मैंने जाना है चाय बनाने के लिए। लव योर बैकग्राउंड, थैंक यू सो मच। ये किसने कहा है जी लव योर बैकग्राउंड? कासिम ने कहा मैडम आप बहुत मोटिवेट करती हैं, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच कासिम। मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं उनको मोटिवेशन नहीं भी होती है। अली ने कह दी सो डू यू सपोर्ट दिस स्लोगन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अली रजा, पहले तो ये है कि अली रजा मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता, आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं और आप मुझे रोज मिलते भी हैं, देखते भी हैं, मेरा आपको नजर भी आता है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरी मेंटेलिटी क्या है। तो अगर आप मेरी मेंटेलिटी और मेरे लाइफस्टाइल को देखकर कोई अंदाजा लगाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अदरवाइज ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मुझे ये स्लोगन ही नहीं पसंद। मुझे स्लोगन की आज तक समझ ही नहीं आई कि इतना घटिया किस्म का स्लोगन बनाया किसने है। तो ये अली आपको जवाब था। फहीम ने कहा ओ, फहीम तो बड़ी लंबी बात पे पहुंच गए हैं। हादी ने कहा आप कहां पे हैं? अवैस ने पूछा यू आर गेटिंग इनटू शेप इवन आफ्टर 2 days। थैंक यू सो मच अवैस, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं आप, और आप सबसे बेस्ट हैं क्योंकि आपने दो नहीं वैसे 3 दिन हुए हैं, आपने कहा कि 3 दिन के बाद ही मैं शेप में आ गई हूं। कितनी बुरी हो ना वैसे मैं। अवैस ने कहा था ये। अमजद ने कहा है कि हाय ब्यूटीफुल यार, कैसी हो आप खातून? हेलो खातून फातिमा, कैसी हो आप? चौधरी साहब ने कहा हेलो कैसी हो? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं। फहीम ने कहा आ जाए पाकिस्तान, मिलने आऊंगा आपसे। अच्छा आपको मजे की बात बताओ, इस दफा जिस दिन मेरी फ्लाइट होगी ना, मैंने लाइव सेशन करते आना है और मैंने हर एयरपोर्ट नहीं, लेकिन हर एयरपोर्ट पे लाइव सेशन नहीं हो सकेगा, मेरे पास कनेक्शन नहीं होंगे ना, फ्लाइट तो बहुत लंबी होती है अमेरिका से। लेकिन चले बहरहाल, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगी ना तो मुझे इंतजार रहेगा आप सबका। आप सब मुझे एयरपोर्ट पे लेने आइएगा, बहुत मजा आएगा। फिर वहां से हम सीधा चलेंगे, अगर यूजुअली अमेरिका की फ्लाइट सुबह सुबह आती है पाकिस्तान, फिर हम वहां से सीधे चलेंगे फज्जे के पाए खाने या फिर मोहम्मदी निहारी, क्योंकि मेरा आजकल इतना दिल चाहता है ना निहारी खाने को, पाए तो मैं बना लेती हूँ। हाफिज साहब ने कहा जी लोगों की बात को सुनी अनसुनी करके इग्नोर कर दिया करें, आपको भी नॉलेज आ गई और सोच के भी आइडिया होता है। मिलान ने कहा हाय सोफिया जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिलाल, थैंक यू सो मच। कासिम ने कहा गुड नाइट कासिम। अजीज ने कहा लोग क्या कहेंगे, ड्रामा सीरियल भी है। अहमद ने कहा लुकिंग चबी, इट्स नॉट चबी, इट्स यमी। अब्दुल ने कहा कैसी हैं आप? गुल खान ने कहा है जी हेलो मैडम हाउ आर यू ब्रिटिश। शाहजादा ने कहा है सोफिया जी जिम स्टोन का बिजनेस कर सकती हो, मैं आपको एक गिफ्ट करना चाहता हूं, कैन वी टॉक अबाउट इट? आपने मुझे गिफ्ट करना है और बिजनेस मैं करूं जिम स्टोन्स का, यही कहा ना आपने। नासिर अस्सलाम वालेकुम, नासिर तौफीक हैं। सो नासिर ने कहा कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वसीम ने कहा जी आप बहुत स्मार्ट हो गई हैं और इस वक्त बहुत प्यारी। मैं बहुत मोटी लग रही, मुझे अपनी ये जो है ना डबल चिन नजर आ रही है, मेरी कभी भी इतनी डबल चिन नहीं होती थी। इसलिए आप लोगों का वैसे थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं लगी रहूंगी, मैं रुकूंगी नहीं, मैं एक्सरसाइज जरूर करूंगी। तौफीक ने कहा स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, थैंक यू सो मच। डेंस ने कुछ कहा है, हमने कहा है जी अस्सलाम वालेकुम। नजीर ने कहा है थॉट्स ऑन टुडेज औरत मार्च हेल्ड अक्रॉस वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। मैं औरत मार्च का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट। फैसल ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग बाय कमेंटिंग दिस? फैसल किसकी बात कर रहे हो? खातूम फातिमा ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त फातिमा, गुड टू सी यू। कासिम ने कहा खैर से आए, अल्लाह की अमान में रहें, थैंक यू सो मच। कोरोना की वैक्सीन लगेगी तो आएंगे। हम लोगों को भी कभी खुश नहीं कर सकते, हम लोगों को
मैक्सेलेरा, आई एम सॉरी मैं अगर आपका नाम गलत पढ़ रही हूँ, आपने लिखा हुआ है कि हम लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये बात तो है, लेकिन जब मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करूंगी तो फिर हम बात करेंगे कि क्या इसकी कुछ कुछ क्या करना चाहिए। मैंने इसका एक हल निकाल लिया, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। गोंदल साहब ने कहा जी मैडम आप वैसे तो पॉजिटिव बातें करती हैं, लाइक अ गुड मुस्लिम, बट व्हाई डिड नॉट यू गो फॉर हिजाब और जस्ट कवर योर हेयर्स प्लीज। आई डोंट लाइक हिजाब एंड आई डोंट वांट टू कवर माय हेयर, आई एम सो सॉरी। I really want to be a practicing Muslim, but I am not, and I am not worried about this thing, by the way. और मेरा ख्याल है कि हिजाब मैंने करने की कोशिश की थी, बट आई एम सॉरी आई कांट डू दैट। आई डोंट लाइक हिजाब, सिंपल। इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो लोग करते हैं या जो लोग हैं वो कर सकते हैं। ये मेरा और अल्लाह का मामला है। हो सकता है कि अल्लाह मुझे इसी तरह रखना चाहता हो, और हो सकता है कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रास्ता निकाला हो। और मैं वैसे भी समझती नहीं हूं कि आपको कोई राइट है कि आप मुझे ये कहें कि मुझे हिजाब करना चाहिए, क्योंकि हिजाब करने से अच्छा मुसलमान बनते हैं। मैंने बड़े बड़े हिजाबों में जानी औरतें देखी हैं, मैंने बड़े बड़े मस्जिदों के मौलवियों को जनाकारी करते हुए देखा है, इसलिए मैं इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट खरीद नहीं सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट आपने मुझे ये बात कही है। आपका दिल क्या होगा, आपका दिल चाहता होगा मैं हिजाब में हूं, लेकिन आई डोंट लाइक हिजाब। अच्छा जी आगे चलते हैं। नवाब साहब ने कहा हाउ आर यू। अमन ने कहा है सोफिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। SA1124 ने कहा जी जब आप ड्रामे में आती थी बिल्कुल भी अच्छी ड्रेसिंग वाले कैरेक्टर नहीं मिलते थे आपको, इतना ब्यूटीफुल सोल एंड बॉडी, माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल सोल एंड बॉडी, थैंक यू सो मच। SA1124 असल में होता ये कि जब आप ड्रामे करते हैं ना, प्लेस करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, और जो कैरेक्टर आपको मिलता है आपने वही करना होता है। तो मैं वही कैरेक्टर, मैं एक सेकंड अपने लिए चाय का कप ले आऊं, मैं वही कैरेक्टर्स करती थी जो मुझे दिए जाते थे। मायरा पुत्र मुझे चाय दे दो। तो जब मैं वो कैरेक्टर्स कर रही होती थी तो मैं वही कैरेक्टर बनी हुई होती थी। ठीक है जी, मुझे जो कैरेक्टर मिलता था मैं वही कैरेक्टर करती थी। अब चूंकि ये मैं खुद हूं, ये जो है ये सोफिया है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये मैं, सिंपल सी बात है, इस वजह से शायद आपको चेंज लगता होगा। अहमद ने कहा जी कैसी हैं आप। नासिर ने कहा यू शुड ट्राई जावेद की निहारी। मैंने खाई थी, रिकॉर्डिंग के बाद हम सारे गए थे जावेद की निहारी खाने। मैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आबिद अली साहब थे और उस्मा अपा थी आई थिंक। उफ बहुत मजे की थी, बट बहुत स्पाइसी थी। चेजी ने कहा जी आजकल कौन से प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। आजकल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे काम हो रहा है शेजी। मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, साड़ फूक कर दिया हुआ है, और जैसे मेरी चीजें सेट हो जाएंगी और मैं पाकिस्तान निकलूंगी तो होपफुली मेरा बिजनेस सेट हो गया होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिस्टम है तो चीजें सेट हो जाती हैं। मैं प्रोजेक्ट करूंगी जब मैं पाकिस्तान आऊंगी। मैं अमेरिका में ड्रामे नहीं कर सकती हूँ, ये मैं आपको कितनी दफा बताऊं, यहाँ पर ड्रामे नहीं बनते हैं, और यहाँ पर बहुत चीप किस्म के अपने देसी चैनल्स हैं, वो पैसे नहीं देते हैं। आप बहुत क्यूट लग रही हैं, अमन ने कहा है। मजे, थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू। मजे ने कहा जी लुकिंग सो हॉट एंड सेक्सी। इतने कपड़ों में भी आप लोग मैं हॉट और सेक्सी लगती हूँ इतनी, थैंक यू सो मच। वैसे अमन मजर, अमन ने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ताहिर ने कहा जी योर नेम, माय नेम इज सोफिया, है ना, मतलब मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पर आपको मेरा ही नाम नहीं पता। लेट्स स्टार्ट लाइव सेशन। यस लेट्स स्टार्ट लाइव सेशन। मैं भी यही सोच रही थी, नाउ इट्स गेटिंग बोरिंग। बिलाल ने कहा जी मुझे आप इसी अंदाज में अच्छी लगती हैं, ज्यादा स्मार्ट नहीं होना। ओके। सुफियान ने कहा जी यूर वाइट जीन्स ब्लू और है, आर यू लाइक वाइट जीन्स ब्लू और ब्लैक। आई लाइक ब्लू जीन्स, आई लाइक डेनिम कलर्स। आप मेरी बेस्ट एक्टर हो। अच्छा जी थैंक यू सो मच। नासिर साहब ने कहा जी डिजिटल पासपोर्ट कोविड का जो
आ सकते हैं, कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल जी, हमें यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन दी है कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपके पासपोर्ट जो है ना वो कोविड पासपोर्ट होने चाहिए, और उस एक्सक्यूज मी, उसके लिए उन्होंने कहा है कि उसमें आपको पहले वैक्सीनेशन लगेगी, फिर आप जाएंगे अपनी एम्बेसी और वहां जाकर अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये भी 2-3 महीने का काम है। मजर ने पूछा है, हैड यू नॉट गॉट मैरिड व्हाट हैव प्रपोज्ड यू जस्ट सेइंग, वुड हैव प्रपोज। मजर मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है माशाल्लाह, आपने जो लिख दी है हैड यू नॉट गॉट मैरिड वुड हैव प्रपोज्ड यू, यू जस्ट सेइंग। इतनी हाई लेवल की इंग्लिश मुझे नहीं आती है ऑक्सफोर्ड वाली लेकिन जो मुझे समझ आई, आप पूछ रहे कि मेरी शादी नहीं हुई जी, मेरी शादी मेरी शादी हुई भी है, मेरा एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। Before sunsetting, I was 120 kg and now I am 95 kg. By the way, you have beautiful feet. Oh, thank you so much. I love my feet and I love my shoes. And I have so many shoes, by the way. याद दिला दिया जावेद की निहारी, है ना? जावेद की निहारी डिलिशियस। बिलाल ने यूर ड्रेसिंग सो अमेजिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच बिलाल। दिल, चलो जी, अब मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करने लगी हूं। मुझे लाइव कॉल्स के लिए मैसेज कीजिए, मेरे पास अभी कोई कॉल की रिक्वेस्ट नहीं है। दिलदा पीर, वालेकुम अस्सलाम दिलदा पीर साहब। और बिलाल ने कहा, सोफिया जी आप पाकिस्तानी ड्रेसेस भी पहना करें, लाइक शलवार कमीज ये वो। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं अमेरिका आई थी ना तो मैं विजिट पे आई थी, मैं यहाँ पर रहने नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर शलवारें कमीजें वगैरह लेकर नहीं आई थी। मैं अपनी 3 जीन्स 2-3 ट्राउजर्स और इनके साथ ट्रेवल कर रही थी, और तब सर्दी ही थी तो मैंने आई थिंक 3-4 सर्दियों वाले टॉप रखे हुए थे। तो मैं यहाँ पर शलवारी कमीजें लेके नहीं आई हूँ अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, शहजादा ने कहा है जी, मैं आपको कुछ जिम स्टोन्स के पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। स्टोन्स मेरे और सेल आप करेंगे। अच्छा चलिए, कोशिश कर लेते हैं, मुझे वैसे बेचना नहीं आता लेकिन कोशिश करते हैं। खातून फातिमा ने कहा जी, नाइस सैंडल्स सुफियान। ओ थैंक यू फातिमा, प्लीज अपना होम विजिट करवाएं। सुफियान ने कहा है, मैडम मोबाइल में रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। इस मोबाइल में रिक्वेस्ट शो नहीं होगी, आई नो, इसमें होगी, है ना? थैंक यू फैसल, मुझे पता था। मैं सोच ही रही थी कि मैं एक तो ये पेन ले लूं और थोड़ा सा इसको पास कर लेते हैं ना, यूं कर लेते हैं। चलो जी, अब मैं आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, आई थिंक सो। अच्छा, इसकी सेटिंग भी चेंज हुई है अभी। 7 लोगों की रिक्वेस्ट है, किससे शुरू करूं? सुफियान हमजा है, कादिर है, और 7 लोगों में से 3 दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलें जी, मैंने एक और यहां देखते हैं। उफ, मोटापा भी ना किस कदर बुरी चीज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आपको नहीं था ना लग रहा कि मैं आपको कॉल में लाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल लग रहा था ऐसा। और कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है, कैसे हैं? आपका नाम कादिर है या कदीर है? कदीर है, अब्दुल कदीर है। अब्दुल कदीर, अरे जबरदस्त नाम तो आपका बड़ा जबरदस्त है। आप भी लगता है जी दुनिया जी, में नाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं मैम? किस शहर से हैं? मैं लाहौर से हूँ। आप कहाँ से हैं? कराची। कराची से। अच्छा, मुझे एक छोटा सा, मेरा जो आज का शो है उसका टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे। तो आप क्या कहते हैं, जब लोगों की बातों से तंग आ जाते हैं, फैमिली रिश्तेदार बड़े लोग होते हैं, तो फिर आपने क्या सोचा, लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं देनी चाहिए इम्पोर्टेंस। आपने सुना होगा कई दफा अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि आज फुफी आई थी ना तो फुफी ये कह गई थी। कई दफा अब्बा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि साली आई थी और साली ये कह गई थी, या कोई रिश्तेदार आता है और वो आपके बच्चों को क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, ऐसा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
चलें, इट्स ऑल थैंक यू राइट। सो मच खदीर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप कॉल आप बंद करेंगे बहुत बहुत और मेरी तरफ से खुदा हाफिज। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स ऑल। थैंक यू। वैसे मैम वैसे आपसे मुलाकात हो सकती है कराची में? जी मैं जब आऊंगी पाकिस्तान तो मैं कराची ही उतरूंगी, फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके 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 मैम। थैंक यू। थैंक यू कदीर। थैंक यू। जीते रहो, सलामत रहो, खुदा हाफिज। थैंक यू मैम। थैंक यू। बंद कर दो आप। दिलदार ने कहा जी कैन यू फॉलो माय पेज। आप बंद करोगे ना कदीर? थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्यारा बच्चा है कदीर। अच्छा जी। आप मुझे कह रहे हैं क्या फंस गया। आप मुझे कह रहे हैं लेकिन आप मुझे रिक्वेस्ट भी तो भेजे ना। सुफियान है, मियां मुनीब है और देसी बॉय है। हाँ फैसल इस मोबाइल में ऑफ कोर्स नहीं हो रही ना वो, मुझे समझ आ गई थी आपकी बात। अस्सलामु अलैकुम। दिलदार साहब ने कहा जी क्या हाल है ब्यूटीफुल लेडी, थैंक यू, मैं दिलदार बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये जिनको मैंने कॉल मिलाई है, ये नई कॉल चल रही है आई थिंक। मैडम ऐड कर लें कॉल में। कौन था ये? चौधरी फैज। फैज साहब की किसी को कॉल मिली भी तो है, लेकिन आई थिंक नेटवर्क है। बाबा जानी क्या हाल है प्यारी बहना, मेरी जान आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? देखिए मैंने कल अपने बाल डाई किए थे, मैंने कलर चेंज किया था। लाइट ऐश से मैंने इसको किया था डीप ब्राउन्स में। बताएं कैसे लगे हैं? थोड़ा सा मैंने सोचा कि करूं इसको। अच्छा जी ये कॉल तो मिल नहीं रही है और ये कॉल खत्म भी नहीं हो रही है। हो गई है। अब मैं आपको दोबारा कॉल मिलाऊंगी, किसको मिलाऊं? बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखें, मुझे बताएं मेरे बाल बहुत ऑरेंज तो नहीं हो गए? मेरी तो आईसाइट ही खराब होगी, इससे मुझे नजर भी नहीं आता। मुझे तो बहुत मजे का कलर लग रहा था देखें। पहले था लाइट ऐश, फिर मैंने उसको चेंज किया और मैंने कल थोड़े से अपने बाल ये देखें काटे भी हैं। मुझे बाल काटने भी आते हैं, ये देखें, सब इक्वल करके काटे हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इनको यूं इतने इतने काट दूं। फिर मैं सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि सोफिया तुमने बाल काट दिए, चार तो बाल थे वो भी काट दिए। अच्छा जी। रजा मलिक का मैसेज है, सुफियान का है। दिलदार मैंने आपको कॉल मिलाई थी, अभी मैंने आपको कॉल मिलाई थी, मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मैडम आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नजर उतार लीजिएगा। बाबा जानी ने कहा थैंक यू सो मच। हाँ नो, नो वे, पता नहीं किसने कहा। मैडम औरत मार्च पे आपकी, आप क्या कहना चाहती हैं? अब्दुल्ला ने कहा पता नहीं औरत मार्च है क्या, मुझे समझ नहीं आती इसकी जरूरत ही क्या है। औरतों को आजादी की जरूरत ही नहीं है, औरतें तो पहले ही बहुत आजाद हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मर्द जो है ना वो बेवकूफ है। औरतें ऑलरेडी आजाद हैं, औरतें ऑलरेडी सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ तो औरत करती है। मर्द करता क्या है जो उसको आजादी चाहिए औरत को? औरत तो ऑलरेडी देखें, बच्चा पैदा करने से लेके उसे स्कूल ले जाने तक, उसका खाना, उसकी तरबियत, उसकी ड्रेसिंग, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल सारा कुछ, सब कुछ तो औरत करती है। नौकरी करती है, पैसा कमा के लाती है, घर का बजट बनाती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, सोसाइटी के साथ सारी जितने मसले होते हैं सोसाइटी के सब तो औरत करती है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करती हूँ कि औरत को आजादी चाहिए। आई थिंक औरत ऑलरेडी आजाद है और आई थिंक औरत सुपर पावरफुल है। आप लोगों को, आप लोग पता नहीं मेरे से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, बट औरत ऑलरेडी पावरफुल है। मर्द कमजोर है, औरत पावरफुल है, औरत के पास ऑलरेडी पावर है। मैं औरत मार्च के हक में नहीं हूं, बिकॉज मैं समझती हूँ कि शोर मचाने की तो जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो पहले इतनी पावर है, हम तो पहले ही इतने जबरदस्त हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता भाई। दुनिया में औरत मार्च कर करके पागल है।
मेरा नाश्ता आ गया, एक सेकेंड, मैं अपना नाश्ता लूँ। ये चेक करें, ये होता है डाइट करने वालों का नाश्ता। 1 2 3 4 अंडे, 1 कप चाय, बस। जिंदगी इस कदर बेरौनक हो गई है ना, इस कदर बेरौनक हो गई है कि क्या बताऊं। और जो लोग यकीन नहीं करते ना, ये देख लें, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ आज, तो मैं ओट मील भी नहीं खा रही हूँ, और मैंने वेट लूज कर लेना, आप सब लोगों ने देखते रह जाना। बेटा, लो जी, मेरा नाश्ता आ गया। अगर आपको पता है, ये जब मैं पिछले दिनों बीमार हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा बुखार और गला खराब था, तो ये मेरे बेटे ने मुझे दिया था गेट वेल सून का, बाय द वे। अच्छा जी, तो औरत मार्च की कहानी आप दोहरा रहे थे कि जी औरत मार्च ये और वो, मैं तो कहती हूँ औरत से ज्यादा ताकतवर है ही कोई नहीं। तो औरत को किससे आजादी चाहिए? मर्दों से। मर्दों ने तो औरतों को आजादी प्लेट में रख के दी है। जैसे ये अंडे मेरे लिए आए ना, ऐसे मर्दों ने औरतों को आजादी दी है, ये लो, ले लो आजादी। और आपको पता है कैसे दी है? अपनी जान छुड़ाने के लिए, जिम्मेदारियों से, मेहनत से, फाइनेंशियल क्राइसिस से। मर्दों ने औरत को आजाद कर दिया। मर्दों ने कहा तुम नौकरी करो ना, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम नौकरी करो। औरत ने नौकरी शुरू कर दी, औरत आजाद हो गई। औरत को जब आपने खुद घर की दीवारों से धक्के दे के निकाला, तो औरत तो आजाद है। आपने उसको आजादी दी। मर्दों ने उसको कहा स्कूल जाओ, पढ़ो, एजुकेशन लो, अच्छा अब तुमने पीएचडी कर ली, अब तुमने डॉक्टरी कर ली, अब तो तुम्हें डॉक्टर बन गई हो, अब तो तुम्हें काम करना चाहिए। तो औरत ने काम शुरू कर दिया। जब औरत ने काम शुरू किया तो ऑफ कोर्स उसकी आंखें खुली और उसको मर्दों का सारा कुछ नजर आया, और उसने कहा तो भी मैं तो काम करूंगी। क्योंकि जब एक औरत काम करती है तो ऑफ कोर्स मर्द का हाथ बटाती है वो। फिर क्या होता है? फिर ज्यादा पैसे आते हैं। जब ज्यादा पैसे आते हैं तो उससे फिर लोगों के दिमाग खराब होते हैं और उनके काम चलते हैं। ये किसने बीच में कुछ लिखा हुआ है? सब मर्दों की कीज औरतों के पास होती है, जेजी ने लिखा हुआ है। और मिशी ने क्या कहा है? सुफियान ने कहा मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। सुफियान, मैं आपको जरूर घर दिखाऊंगी। अच्छा ठहर जाए। सिद्दीक ने कहा है, जी बहुत फजूल बोल रही हैं आप यार, तो आप दफा हो जाए ना। आपको किसने कहा आप यहाँ पर हैं? दफा हो, निकल जाए यहाँ से, मेरे घर से आप। गेट आउट। आपको सुनने की जरूरत ही क्या है? आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए और वहां पे बैठे, आप मेरे घर पे करने क्या आए हैं? और दिलदार ने कहा जी प्लीज मेरी कॉल लें। सुफियान ने कहा मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। दिलदार कह रही थी मैं 2 बॉइल्ड एग खाता हूँ, स्टमक में पेन हो जाती है। सुफियान, आप ये जरा सुफियान का मैसेज पढ़िएगा, सारे पढ़े जरा सुफियान का मैसेज, और इसको प्लीज बताएं। ये जो सुफियान ने मैसेज लिखा हुआ है, प्लीज जरा आप लोग इसका जवाब देंगे कि क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिलदार ने मेरा हेयर कलर पसंद किया जी, मुझे खुद बहुत पसंद है। एक क्यों खान ने कहा है जी पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है। पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी के साथ साथ तमीज की भी कमी है, और अकल की भी कमी है, और कॉमन सेंस की भी कमी है। थैंक यू सो मच है ना, थैंक यू सो मच मेरी जान। थैंक यू मिस श्री। मैं यही तो कह रही हूँ कि मतलब ये चीजें आपने मुझसे, अगर आप टीवी में किसी का शो देख रहे हैं तो आप उसको ये बातें पूछेंगी? दरवाजा नॉक करें, अगर आपके घर में दरवाजे लगे हुए हैं सुफियान, तो जाए जाके अपनी अम्मी से पूछें। क्योंकि मेरा ख्याल है आपकी अम्मी ने जब आपको पैदा किया था तो ये वो इन सारे मरहलों से गुजर के ही आप जैसा बच्चा पैदा हुआ है ना। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, थोड़ी सी तमीज किया करें।
मुझे नहीं समझ आती आप इतने इतने गैर जिम्मेदार कैसे हैं, वैसे कैसे आप इतने गैर जिम्मेदार हैं। दूसरों की तो छोटी छोटी चीजों को आप इतना हाईलाइट करते हैं। अगर मैं कोई बात कह दूं तो यहाँ पर आप लोग जमीन से लेके छत तक छलांगे लगाने लग जाएंगे। तो आप खुद क्यों इतनी घटिया बात लिख देते हैं? ये बातें आप अपनी अम्मी से पूछा करें। आपकी अम्मी से ज्यादा अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। अब मैं नाश्ता करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों ने शो में साथ रहना है तो साथ रहें, वरना मैं शो खत्म करूंगी और नाश्ता करूंगी, क्योंकि 10 बज के आपकी तरफ 11 बज गए होंगे। हिना ने कहा है मैडम और बताएं से चुप है, बता देगी आपको सुफियान। अच्छा हिना, थैंक यू सो मच हिना, आई लव यू। बहुत अच्छी बात कही है हिना ने और मिशी ने, दोनों ने ऐसा अच्छा जवाब दिया। ये जो औरतों वाले सवाल आप पूछने की कोशिश करते हैं, मुझे समझ नहीं आती मर्दों को औरतों की इन मसाइल से क्या दिलचस्पी है। आपने अपनी बेटी के रखने हैं जाके, मेरे से सुनते हैं आप कुछ, या आपने अपनी बहन के रखने हैं जो आपको टेंशन है। दिलदार ने कहा जी आप व्हाइट ड्रेसिंग में बहुत अच्छी लग रहे हो। अमान ने कहा है वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमान, जिस भी बात पे कहा है आपने। मिशी मेरी जान क्या कह रही है, सुफियान हम बंदा एक दफा अपना मुकाम दिखा देता है। एंड आई बिलीव ऑन दिस थिंग। मैंने आपको बताया था ना, ओपरा का मैंने शो देखा था, उसमें ओपरा ने कहा था कि जब कोई शख्स एक दफा आपको अपनी औकात दिखा देता है ना, तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन हिम, बिकॉज वो अपनी औकात आपको दिखा रहा है जो वो है। इसलिए सुफियान आपने अपनी औकात दिखाई है। फैजान ने कहा हेलो ब्यूटीफुल। सुफियान फैजान ने कहा हेलो ब्यूटीफुल। अलीस फॉर यू, लेट्स स्टार्ट लाइव सेशन। हाँ लेट्स स्टार्ट लाइव सेशन सो आई कैन ईट, राइट? गुड आइडिया, थैंक यू अलीस। चलें जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अलीस है, फैजान है और मलिक दिलदार है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ही डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हिज मॉम, शी विल आंसर। सिफ सिफर महर। सुफियान ने कहा है जी क्यों मैंने नॉलेज में हाफ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं इसको ब्लॉक ही कर रही हूँ। ये जो भी चवल है ना, ये अम्मी से जाके पूछता रहेगा खुद ही। वैसी कह रही है जी हम शर्म ही नहीं आती। इनको शर्म नहीं आती वैसी। बेशरम इंसान कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी तबीयत तो है। सुफियान आप प्राइवेट बात कर सकते हो, आप बहुत ओपन है। हैप्पी वुमेन्स डे। अच्छा मैंने कॉल किसी को मिलाई थी? मैं आप लोगों को कॉल मिला रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ड्रॉप हो जाती है, क्या है। चलो फिर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ, मैं नाश्ता ठहर के कर लेती हूँ। सुफियान को तो खैर मैंने मिशी और है ना ब्लॉक कर दिया है। थैंक यू। दसो यार, इस चीज पे नॉलेज लेनी है जो मैं इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी है। उसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। नॉलेज लेने आया है उन चीजों पे जो सबसे अच्छी इनकी अम्मा बता सकती हैं। अच्छा दफा करें मशीन को, इस तरह के लोग होते ही घटिया है। और है ना, और मशी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। बिकॉज पता आपको, जब आप लोग खुद जवाब देते हैं ना, तो फिर बात में वजन बहुत आ जाता है। मैं तो बोलती ही रहती हूँ, और मेरे कहने से बहुत सारी चीजें जो है ना, वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता उन पे। दाहिद ने कहा यू आर लुकिंग सो नाइस, थैंक यू सो मच दाहिद। लाहौर कब आ रही हैं पता नहीं, अभी तो मुझे खुद नहीं पता। फैसल ने कहा जी सेशन बंद कर दें नताशा, नाश्ता ठंडा हो जाए। फैसल इट्स ओके, मैं बस अभी खत्म ही करने लगी हूँ सेशन, लेकिन मैं जाते जाते दो तीन बातें वाइंड अप में करूंगी। मैंने कोशिश की, आप लोगों की कॉल लेने की, नहीं मिल रही है, आप लोगों की कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं। हिना ने कहा लव यू टू, लव यू मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। दिलदार ने कहा है जी
आई से मिस टू एग खाओ, पेन हो जाता है स्टमक में, और आप 4 खा रही। कल तो मैंने 6 अंडे खाए थे, कोई पेन नहीं होता। बाय द वे मैं जर्दी नहीं खाती हूँ। वसीम रॉक्स 007 ने कहा जी मैडम प्लीज टेक माय नेम, से माय नेम। तो वसीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हिना ने कहा आप नाश्ता करें। दिलदार ने कहका लगाया। फैजान ने कहा व्हाई यू लेफ्ट मीडिया। अल्लाह दा वास्ता है मैं मीडिया नहीं छड़िया। की हो गया है? Hold your horses for a couple of months. I will be back. I'm right now. I'm in California in USA. I'm stuck here. I'm waiting for my COVID vaccine. As soon as I get my vaccination, I will be back. And जब मैं घर पहुंचूंगी तो I will start working again and again and again. मैंने इतने साल 20 साल काम किया तो मैं मीडिया छोड़ नहीं सकती हूँ। बट एज लॉन्ग एज आई एम हियर इन अमेरिका आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। लेट्स सी, ग्रेजुअली चीजें होती हैं। और बाय द वे कोविड के दिनों में तो काम किए ही किसी ने नहीं है, ये सब ड्रामे आप पुराने देख रहे हैं। इन्होंने कहा नाश्ता। आकिब ने कहा है जी गुड। अलीस ने कहा है सोफिया जी वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड इन स्वीडन, हाउस कमिंग समर। अलीस मैंने आपको कॉल मिलाई थी अभी। विश सूट करता है आप। वैसे मुझे समझ नहीं आई क्या क्या आपने, व्हाइट क्या सूट करता है मुझे। है ना जो है ना, उसने प्यारा सा मुझे एंजल भेजा है। दाइद ने कहा कॉल मी। फैजान ने कहा नाइस हेयर डू, थैंक यू सो मच फैजान। वसीम खुश हो गया ना, वसीम का नाम मैंने लिया, वो खुश हो गया। कितना वेट कम हुआ? हो गया कोई पाव एक। अच्छा जी, आप वॉक पे नहीं? मैं गई थी, आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी? मैं सुबह 6 बजे गई थी। आप जैसे लोगों को वाकई जरूरत है हमारे मीडिया को। फैजान ने कहा थैंक यू सो मच फैजान, आई रियली अप्रिशिएट। बिलाल ने कह जी लव यू सोफिया जी, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच बिलाल, गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट। और मिशी के सारे दिन मेरे पास आपने हैं। और यू आर माई इंस्पायरेशन। थैंक यू सो मच मिशी, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं है इंस्पायरेशन की बातें। व्हाई डोंट यू रिप्लाई मी? अनीस, अनीस ने कहा है व्हाइट ड्रेस आपको सूट करता है मिशी ने। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। जेब अली ने कहा माँ पारा फुफोक, हाँ याद है माँ पारा। इजाज असलम का ड्रामा था किस दिन मेरा ब्याह हो गएगा। मैं, फैसल कुरैशी, इजाज असलम, यार मेरा जो हीरो था उसका नाम, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त भी है वो, अब मुलाकात ही नहीं हुई उससे। भाई इतना मजा आया था ना माँ पारा पुप्पो सारा वक्त। मैं चूंकि तस्बीह पढ़ती हूँ, हर वक्त मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, मैं ये बताती नहीं हूँ लोगों को। तो उस ड्रामे में चूंकि मैं हर वक्त तस्बीह वैसे भी पढ़ती थी, तो मैंने उस तस्बीह को जो मैं हर वक्त पढ़ती रहती थी अपना गेटअप का हिस्सा बना लिया था। मैं हर वक्त तस्बीह पढ़ती रहती थी, ये कहती थी कि मैं वजीफा कर रही हूँ कि मेरा रिश्ता आ जाए। बट एक्चुअली वो तस्बीह मेरी अपनी अपनी है। वही तस्बीह अभी मेरी गाड़ी में भी है। और ये ड्रामा है 2 साल या 3 साल पुराना। मैं अब जब भी ड्राइव कर रही होंगी या आप मेरी कोई वीडियो देखें, वही तस्वीर जो मैं किस दिन मेरा ब्याह होएगा उसमें पढ़ती थी, वही मेरी गाड़ी में लटक रही है फ्रंट पे। तो मैं तस्वीर पढ़ती हूँ। मुझे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं कितनी अच्छी मुसलमान हूँ। दिलदार ने कहा जी आई लाइक योर एक्टिंग, डोंट लीव मीडिया। इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ूंगी। जेब ने कहा है जी मपारा पुप्पो वेरी नाइस एक्टिंग इन शायद। अच्छा शायद ड्रामा, शायद में भी वो तस्वीर थी वैसे मेरे पास। आप बेसिकली किस जगह हैं? पिंड का नाम बताएं। मैं हूं जी सैन फ्रांसिस्को के आसपास। उजैर जसवाल, हाँ उजैर थे उसमें, बिल्कुल उजैर था उसमें। अच्छा जी, एक क्यों खाने का आप जब कराची आएंगी तो जरूर मुलाकात करेंगे। अच्छा जनाब जरूर करेंगे। ऋषि ने कहा मैडम आपके पहले वाले सेशन देखे हैं मैंने, उसमें सारी इंस्पायरिंग बातें होती हैं। आए थैंक यू सो मच। अलीस ने कहा जी फ्लेक्सीड
इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइट, सोफिया जी वो क्या होता है जी? अल्लाह, मैं आप लोगों को मैसेज पढ़ती रहूंगी तो फिर कॉल्स कैसे लूंगी और नाश्ता कैसे करूंगी? अब मैं जल्दी जल्दी मैसेजेस पढ़ रही हूँ, अब आपने मुझे मैसेज नहीं करना, मैं पिछले मैसेज खत्म नहीं करती हूँ और आ जाती है। आपका लेटेस्ट अब कौन सा ड्रामा आ रहा है? मेरा लेटेस्ट ड्रामा यही है जो मैं कर रही हूँ। अभी मैंने एक साल से कोई काम नहीं किया बिकॉज कोविड था। मिशी ने कहा जी 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 वही। देव ने कहा उफ माँ बारा पुप्पो वेरी नाइस रोल, आई एम इन लव विद योर कैरेक्टर इन शायद ड्रामा। आई नो शायद ड्रामा भी बहुत मजे का था। उसमें भी कुछ सीनों में मैं इतना रोई पिटी थी ना। मुझे भी मीडिया में आने का काम करना है, एक यू खान ने कहा है। द फैजान यूनस ने कहा लव यू एंडलेस मैडम। मैम जहीने का पाकिस्तान पिंड या सिटी का नाम जहां से आप बिलोंग करती हूँ। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ और लाहौर में रहती हूँ। जेब ने कहा प्लीज कोई ड्रामा ज्वाइन करें, आपने पुप्पो का रोल बहुत अच्छा किया था। ऋषि कह रही है होती है अलसी। फैसल ने कहा आज बहुत डिस्ट्रैक्शन है ना? चलो जी, अब मैं आपसे करूंगी अपने टॉपिक पे बात और फिर मैं करूंगी आपसे खुदा हाफिज। अब मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच मिशी, हिना, फैसल, दिलदार, फैजान और बहुत सारे लोग जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया आज के लिए। यास्मीन मैंने आपको बहुत मिस किया है, आप आज मेरे साथ नहीं थी, कल भी मेरा ख्याल आप नहीं थी। सॉरी कल तो मैंने वैसे ही रैंडम किया था। एनीवेज मैं अब अपना नाश्ता करूंगी और आपको साथ साथ अपने टॉपिक पे बात करके खुदाफिज करूंगी। अच्छा ये मिशी, ये ना मुझे आप इन बॉक्स में बताना, मुझे समझ नहीं आ रही फ्लेक्सेस वाला। हेलो सोमी, क्या हाल है? सोमी अम्मी का क्या हाल है आपकी? मैंने आज सेशन के शुरू में ही सबसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज सोमी की अम्मी के लिए जो है ना जरूर दुआ करें। सोमी की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे। वो हॉस्पिटलाइज थी, उनको आई थिंक हार्ट का था प्रॉब्लम और सोमी ने बताया था कि उनके आई थिंक स्टंट करने थे या कुछ था बहरहाल। तो मैं हमेशा कहती हूँ सबकी सांझी होती है, प्लीज सोमी की अम्मी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह उन्हें खैर खैरियत से घर लाए। अच्छा जी, बात होती है जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि अब मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। मैंने नाश्ता भी करना है और फिर मैंने इसके बाद शहर से बाहर जाना है, मेरा सफर काफी लंबा है। मुझे जाना है आज घूमने के लिए, आज मैं सैर सपाटे के लिए जा रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक था यू आर मोस्ट वेलकम सोमी। थैंक यू सो मच बाबा जानी। वैसे इतना लंबा लिख दिया है। अच्छा अच्छा, सोमी की अम्मी के लिए आपने कहा थैंक यू सो मच। प्लीज सारों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सोमी की अम्मी के लिए जरूर दुआ करें प्लीज। दुआएं जो है ना, देखें हम सब उनके लिए बच्चे हैं, तो माँ के लिए आप दुआ करें। मेरे पास माँ नहीं है इसलिए मुझे बहुत कमी महसूस होती है और मैं सीरियस नहीं होना चाहती हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अम्मी की बात नहीं करती बिकॉज अम्मी मेरा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। एनीवेज माएँ सबकी सांझी होती हैं, सब माएँ सलामत रहें और जिनकी माएँ नहीं है उनको इस चीज का एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है माँ, इसकी बात पे ज्यादा बात मैं कर ही नहीं सकती, मुझे होती नहीं है। चलो जी, लोग क्या कहेंगे? मैंने शोबिस में 20 साल काम किया। 20 सालों में जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी अम्मा ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। लोग क्या कहेंगे? जब मैंने शोबिस ज्वाइन कर लिया, मेरा पहला शूट प्रिंट हुआ अखबार जहां में, मेरी अम्मा ने मुझे कॉल की और सुनाई, रख रख के सुनाई मेरी अम्मा। लोकी की कहेंगे चौधरी साहब दी क्या दोतरी, चौधरी साहब दी दोतरी ड्रामे च काम करती, हुन असी कंजर हो गए हैं, हुन लोकी सानू गल्लां करनगे। ये मेरी अम्मी के अल्फाज हैं। हुन लोकी कहेंगे जी इन्हां दा रिश्ता नहीं लेना। लोग कहेंगे कि अब
चौधरी साहब की दोतरी जो है, यानी कि मेरे नाना अबू का बहुत बड़ा नाम था, वो पुलिस में थे, फौज से मेरे रिश्तेदार बिलोंग करते हैं मोस्टली। मेरे जो नानके हैं, दादके मेरे सारे जो है वो थोड़े और तरह के, वो मजहबी बहुत हैं। जो मेरे दादके हैं वो सारे अहले हदीस हैं, तो उधर से भी चित्तरी थे। अब्बा ने भी बात करनी छोड़ दी। 2 साल मुझसे ना मेरी अम्मी बोली ना मेरे अब्बा बोले, ना मुझे उन्होंने पैसे दिए। मैं हॉस्टल में थी, लाहौर में थी। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है। खैर, मैं पहले आप लोगों के मैसेजेस बंद करूं, मेरी बात सुने, फिर मैं आपसे लूंगी इजाजत। हम्म, मैं आपके मैसेजेस पढ़ नहीं सकती, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो फिर हुआ क्या। 20 साल मैंने काम किया, और 20 साल में से जो पहले 2 साल थे उसमें मेरी अम्मी और मेरे अब्बा मुझसे नहीं बोले। लाहौर में थी मैं, मुझसे कोई मिलने नहीं आता था, उन्होंने मेरा टोटल बायकॉट कर दिया। और मेरी अम्मी ने मुझे एक तरह से बस यही कह दिया कि मर गई तुम हमारे लिए, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अंधा गया चाहे 2 आंखें, मुझे तो 4 मिल गई। शौक मुझे पहले बहुत था एक्टिंग का। पीटीवी घुस गई। पीटीवी में मैंने फिर इतना काम किया, इतना काम किया, और 2001 में मैंने स्टार्ट किया था। 2001 में जब मैंने काम शुरू किया तो एक बड़ी जगह खाली थी, बोलने वाली, अच्छा बोलने वाली, अच्छी उर्दू बोलने वाली और पढ़ी लिखी लड़की की, जो होस्टिंग कर सके शोज की। तो मेरे लिए जगह बन गई। मैं जैसे पीटीवी आई, मुझे नाइट टाइम ट्रांसमिशन मिल गई। नाइट टाइम ट्रांसमिशन, मैं चूंकि बहुत डेडिकेटेड इंसान हूं, मैं मुस्तकिल मिजाजी से काम करती हूँ। नाइट टाइम ट्रांसमिशन में कभी को आता था जाता था। उन्होंने मुझे, नादिया अफगन को, सरमद फुसट, नूरुल हसन, आलिया शाह और यासिर कुरैशी, हमारा उन्होंने एक ग्रुप बनाया और हमें रख लिया। हम सब बहुत मेहनती थे, हम सब ने काम शुरू कर दिया। नाइट टाइम ट्रांसमिशन ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। पाकिस्तान टेलीविजन से मैंने बहुत सीखा, और बहुत, मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई। मुझे बहुत बहुत हसीन, बहुत 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 एजुकेटेड बड़े लोगों से, और बड़े लोग पैसे वाले बड़े लोग नहीं, बड़े लोग जो इंसान बड़े थे, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मुझे अच्छे इंसानों के साथ, दिल से जो बड़े इंसान थे, जो अंदर से बड़े इंसान थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। मेरी जिंदगी के 2-3 बेस्ट इंटरव्यू हैं, जिसमें से डॉक्टर आल्फा का इंटरव्यू मुझे कभी नहीं भूलता। मेरी जिंदगी की इंस्पायरेशन है डॉक्टर आल्फा। मैंने उनसे बात करने का थोड़ा सा अशरे थी, वो तो एक पढ़ी लिखी खातून और बहुत विजन रखती हैं। लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू किया, मैंने 2 दफा उनका इंटरव्यू किया नाइट टाइम में, वो बात शुरू करती थी यहां से, और वो बात को यूं घुमा कर लाती थी, टिंग 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 टिंग, यहां पर समाप्त होती थी उनकी बात। जहां से बात शुरू होती थी, घुमा कर फिर बात वहीं पे। ये चीज मैंने उनसे बहुत बहुत, मैं उनसे इंस्पायर हुई। लेकिन लोग क्या कहेंगे, हर दौर में लोग क्या कहेंगे मेरे साथ चलता रहा। और फिर वो वक्त आया कि जब 2 साल गुजर गए, मुझे ARY का शो मिला कराची में। मैंने कभी भी कराची का सफर नहीं किया था, तो मैंने अपने घर फोन किया और मैंने अपने अब्बा से कहा, मैंने कहा अब्बू, मैं अपने अब्बू को वालिद कहती हूँ, अभी भी वालिद ही कहती हूँ। मैंने कहा वालिद, मुझे पता आपने मेरे साथ नहीं बात करनी, लेकिन मुझे कराची से काम की ऑफर आई है। और तब तक 2 सालों में मेरा नाम बहुत बन गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे जो मेरे शोज थे, मेरे ड्रामे थे, वो चल रहे थे। तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि वो, अब तो आपको पता है मैं इतना काम कर रही हूँ, मुझे कराची जाना है, लोग क्या कहेंगे का मसला खत्म करे, मेरे साथ कराची चले। तो पहली दफा मेरे अब्बू मेरे साथ कराची गए, मेरे शो पर, मेरे काम पर। और उनको अंदाजा हुआ कि उनकी बेटी कितनी मेहनती है, कितना अच्छा काम करती है। 2 साल लगे मुझे लोग क्या कहेंगे का इंप्रेशन खत्म करने में, लेकिन हो गया। फिर उसके बाद मैंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने बहुत कुछ कहा, लोग आज भी बहुत कुछ कहते हैं, बट लोगों के कहने से फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। लोग क्या कहेंगे इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, मैंने वेट गेन किया, लोग क्या कहेंगे, खसमान खा गए, लोग क्या कहेंगे। मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या, भाई लोगों को क्या फर्क पड़ता है, लोग कहते रहेंगे। मैंने कपड़े पूरे पहन लिए, लोगों ने क्या कहा,
कुछ तो कहा ना। मैंने कपड़े छोटे कर दिए, लोगों ने कहा जो लोगों ने कहना था। मैंने अच्छी बात की, लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने बुरी बात की, लोगों ने क्या कहा। तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना। इसलिए लोगों की बात छोड़ दें, अपने अपनी जिंदगी देखें और अपनी जिंदगी आसान करें। प्लीज मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे, जितने भी लोग जो मुझे सुनते हैं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही जो मुझे सुनते नहीं है, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। प्लीज ब्लड प्रेशर से और डायबिटीज से और जल जल की कुड़कुड़ के डिप्रेशन से मत मरें। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल करें और उन्हें डिप्रेशन से निकालें। हमारी सोसाइटी में बहुत डिप्रेशन है। आपको नहीं पता, हम लोग, लगता है कि हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन हम इकट्ठे होने के बावजूद एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो प्लीज अपने साथ जो आपके लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका ख्याल करें। अब मैं आपसे खुदाफिज करने लगी हूँ और मैं आपको बस नहीं कहूंगी जाते जाते कि आप लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें। लोगों का काम है बात करना और लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना। लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर करें कि अपने आप को इम्प्रूव करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो करें। क्योंकि आपकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी तो लोगों ने फिर भी बातें करें। लेकिन लोग हमेशा आपकी बुराई देखना चाहते हैं। लोग हमेशा आपकी ना बुरी चीज देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। किसने कहा? जेब ने कहा। मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त भज्जे के पाया हूँ, उसके अंदर मैं नान डबो डबो के खाऊं और साथ में मोहम्मदी निहारी हो। आहा, मोहम्मदी निहारी खाऊं, भज्जे के पाए खाऊं और दो को हलवा पूड़ी की हो, मतलब दो पूड़ियां हो और हलवा हो, चनों के साथ और अचार के साथ। और डिफेंस में फेज, आई थिंक एफ ब्लॉक में ना, डिफेंस एफ ब्लॉक में बुंदू खान खुला है, उनके पास बहुत जबरदस्त गर्मा गर्म हलवा पूड़ी होती है। देखिए, मुझे यहाँ बैठे हुए भी सारे सब खाने की चीजें याद है। मैं नहीं पतली हो सकती, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं खा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ सोच रही हूँ। और सोचें, मैं सोच सोच के अपने आप को खुश कर रही हूँ कि ये सारी चीजें मेरे एक्सेस में हैं, मैं खा सकती हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि ये सारी चीजें मेरे एक्सेस में है ही नहीं है। मेरे एक्सेस में होने के बावजूद नहीं है क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है। तो इसी तरह से इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है जो लड़की आपको पसंद है वो आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है जो लड़का आपको पसंद है वो आपको मिल जाए। इसी तरह से आपको समटाइम्स सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जिंदगी में दो चीजें जरूर करें। एक, अपनी जबान को इस्तेमाल करना गलत जगहों पर या किसी के लिए, वो छोड़ दें। किसी की बुराई करने के लिए जब आप जुबान इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ दें। बड़े बड़े आसानी हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। ये मैंने कोरोना के लॉकडाउन में सीखा है। मैं कोई हाजी साहब नहीं थी, मैं भी बहुत बातें करती थी, लेकिन मैंने सीखा है, ये समझ आई है, मुझे समझ आई है कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करो यार। किसी के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है। ये भी मैंने सेल्फिश होकर सोचा कि दूसरों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। और दूसरी बात, अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं। बस अपने आप पे तवज्जो दें। खुद को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को टाइम दें। खुद को एजुकेट करने के लिए अपने आप को टाइम दें। पढ़ाई करें, सर्च करें। गूगल से बड़ा कोई नहीं है इस वक्त। गूगल से पूछे, गूगल आपको बताएगा कि क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। इसी तरह से, एक सेकेंड में टिश्यू पेपर ले लूं। टिश्यू भी ले लूं और थोड़ा सा आपको भी यहाँ कर दूं, ताकि मैं अब आपसे खुदाफिज करने लगी हूँ। तो फिर बाय बाय, टाटा बाय बाय हो जाए। अच्छा जी, गूगल से पूछें आपको क्या करना चाहिए। गूगल से मशवरा करें। गूगल बहुत अच्छी आंटी है, आपको सब कुछ बताएंगी। और दूसरों के बारे में ये बात सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग कहते रहे, कहते रहेंगे। आप सिर्फ वो कीजिए जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए बेहतर है।
मत टेंशन लीजिए लोगों की, लोग तो लोग हैं। मेरा बस आपसे यही जाते जाते एक है कि अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, किसी को तंग ना करें और अपनी इस जबान का इस्तेमाल जरा एहतियात से करें। थैंक यू सो मच, और थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। जिन्होंने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने किया उनका भी शुक्रिया। कल का टॉपिक आप मुझे बताएंगे कि कल किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। आ, मेरे जहन में दो तीन चीजें चल रही हैं, अगर आप कहेंगे तो उस पर बात कर लेंगे, वरना आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जब मैं ये अपलोड करूंगी सेशन, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छा जी आप ये टॉपिक रख लें, तो मैं फिर उस टॉपिक पे आपके साथ एक छोटा सा सेशन कर लूंगी। बिकॉज मेरा भी ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे को मैं आपके साथ लास्ट शो करती हूँ, और वेंसडे के बाद फिर जो है नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी। ठीक है जी, चले। आपके मैसेजेस मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि मिशी हमारे साथ है और हिना भी होंगी मुझे लगता है। और बिफोर सनसेट ने इतना मजे की बात लिखी है, कहा द वे यू रिप्लाई पीपल, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिजर्व अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। अली वकास ने कहा है हाय मैडम, जेब ने कहा है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत बहुत खराब है, मोहब्बत ना कीजिएगा, मोहब्बतें बहुत तंग करती हैं। एनीवेज अपना ख्याल रखिएगा। कल का टॉपिक, अच्छा आपने कहा कि कल का टॉपिक मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह बहुत मजे का टॉपिक है वैसे। चलें ठीक है। अली जेब ने कहा है कि कल का टॉपिक, अली जेब ही है ना, जेब अली, जेब ने कहा है कि कल का टॉपिक मोहब्बत रखें और मोहब्बत पे बात करें। तो देख लेते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। आप लोग भी मुझे अपनी सजेशंस दीजिएगा, आप लोग क्या कहते हैं। अम, मोहब्बत पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? और मोहब्बत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। और ये भी जरूर बताइएगा कि मोहब्बत जिससे हो और उस कमबख्त मारे को किसी और से मोहब्बत हो, तो उसका क्या करना चाहिए। कल हम बात करेंगे जी मोहब्बत पर। जेब अली ने ये टॉपिक बताया है, और अगर आप में से भी कोई कहना चाहता है तो आप लिख दीजिए। मैं अभी इसको अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर भी, मेरा यूट्यूब चैनल है, उधर भी आप जाइएगा, देखिएगा। मैं ये सेशन जो है इसको थोड़ा सा ट्रिम करके उस पर भी लगाऊंगी, और उसके साथ साथ इंस्टा पर भी। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए कल का टॉपिक। जेब मुझे अच्छा लगा वैसे आपने जो लिखा है ना कि कल का टॉपिक होना चाहिए मोहब्बत, तो होपफुली कल हम बात करेंगे मोहब्बत पर। थैंक यू सो मच, आप सब लोग का अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई हाउस।